हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, शानदार जानदार होंगे और तैयारी चल रही होगी आने वाले अटेम्प्ट की बहुत ज़बरदस्त। और जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि आपकी कॉपी आप मुझे भेजेंगे तो मैं आपकी उसमें कमी ढूंढ के आपको बताऊंगा कैसे आपको इम्प्रूव करना है और आपने क्या गलती की है अपने एग्जाम में जिससे आपके नंबर कम आए हैं। और मैंने आपसे वादा किया था जितने बच्चे मुझे डीएम कर रहे हैं अपनी कॉपी और व्हाट्सएप कर रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और मैसेज में पिन भी कर दिया है। एज प्रॉमिस स्टूडेंट्स का नाम डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, उनके कोचिंग सेंटर का नाम भी डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, सिर्फ प्योरली उसकी कॉपी को डिस्कस किया जाएगा। क्योंकि जिस स्टूडेंट्स में बच्चे के कम मार्क्स आए हैं तो वहाँ पे बच्चे पास भी होंगे। जैसे हमारी कोचिंग में भी कुछ बच्चों के अगर कम मार्क्स आए हैं तो हमारी कोचिंग में 70+ भी नंबर बहुत सारे बच्चों के आए हैं जिनके इंटरव्यूज़ हमारे चैनल पर और पोस्टर्स हमारे चैनल पर लिखे हैं। लेकिन मेरा हमेशा से ये आपके साथ वादा रहा है, एक मुझे खुद भी पर्सनली ये रहा है कि जो बच्चे पास होके चले गए हैं सीए इंटर में, उनकी वाहवाही सब कर रहे हैं, उनको सब देख रहे हैं, सराह रहे हैं, लेकिन जो बच्चे कम नंबर से रह गए हैं उनकी कोई बात नहीं कर रहा है और उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है कि आगे क्या करें। लेकिन दोस्तों, बस मैं एक छोटा सपोर्ट आपके लिए कर सकता हूँ कि आपकी कॉपी की में जो कमियां हैं उसको मैं निकाल के आपको डिस्क्लोज कर सकता हूँ और डिस्कस कर सकता हूँ आपकी कमी क्या है। तो एक बच्चे के बहुत कम मार्क्स आए, वो बहुत परेशान था बेचारा, वो कहता सर मेरे बहुत कम मार्क्स आए हैं, मैं आगे कैसे इम्प्रूव करूँ ताकि मुझे पता रहे। तो बेटा मैं तुम्हारी कॉपी देख के चेक करूँगा, मुझे पता है तुम्हें पता ही है कि तुम्हारी कॉपी है ये, तो अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं कि एक बच्चे की कॉपी थी और उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट सर ने दी है। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। ठीक है, सबसे पहली बात, अब जैसे उसने लिखा है कि आंसर नंबर 1A है ना, आंसर नंबर 1A, ठीक है। यस मिस्टर प्रिया पेज सम ऑफ टू मैरिज ब्यूरो टू प्राइवेट इंफॉर्मेशन अबाउट द डे, है ना। तो द मनी वॉज पेड जस्ट टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। अब देखो स्टेप 1, अगर आईसीआई का आंसर देखें तो ये स्टेप वन का स्टेप 1 आपने लिखा है तो इसके मार्क्स आपको मिल गए हैं। देयरफॉर इट इज़ वॉइड एग्रीमेंट अंडर द म्यूचुअल मिस्टेक, ये सेकंड का है ना। तो यानी कि ये 1, और इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे, इसको हाईलाइट कर देंगे ताकि ये आसानी से देखे, तो ये बिल्कुल करेक्ट चीज़ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। राइट, अब इसमें देखो कमी क्या है, एक छोटी सी कमी कि आपने सेक्शन डिस्क्लोज नहीं किया। सेक्शन 10 डिस्क्लोज करना है और एक तरीके से सेक्शन आप चाहे तो 23 भी डिस्क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, लिखा भी है इट इज़ नॉट अ डाउरी, द मनी वॉज पेड जस्ट टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, बिल्कुल सही लिखी है बात। राइट, अब इट इज़ वॉइड एग्रीमेंट। अब देखो ये म्यूचुअल मिस्टेक है, देखो यहाँ भी बिल्कुल ठीक लिखा है कि म्यूचुअल मिस्टेक। अब देखो कमी क्या रही, सेक्शन 20 ये आपने अभी स्टेटमेंट दे दिया वॉइड, ये हमारा कंक्लूजन में जाएगा, ये हमें कंक्लूजन में जाना चाहिए। अब देखो यहाँ पे भी वॉइड लिखा है, यहाँ कंक्लूजन भी लिखा है, एग्रीमेंट इज वॉइड ऑन द ग्राउंड ऑफ म्यूचुअल मिस्टेक। ठीक है, राइट, हालांकि इसमें भी आपको राइट लगाए तो नंबर इसमें ठीक मिले, यानी पहले क्वेश्चन में ठीक इंफॉर्मेशन दी है। अगली बात अगर करें तो पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत लिखा है। क्यों? कि बाबू अगर तुमने देखा हो ध्यान से, जब कोई अपनी गुडविल बेचता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, तुम्हें याद आ गई होगी बात, मैंने विराट कोहली का एग्जाम्पल लिया था। अगर आपने अपनी हमसे कोचिंग ली हो, कहीं और कोचिंग ली होगी, तो गुडविल में कहा गया होगा कि किसी को गुडविल बेचते हैं तो रीजनेबल टाइम और रीजनेबल एरिया लिमिट तक ही आप उसको क्या कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ये बात हमने सेक्शन 27 में लिखी थी। इसे हम कुछ ऐसे याद करते हैं, शादी होती है हमारी स्पेशल, तो शादी हमारी स्पेशल है तो स्पेशल 26, और शादी के बाद काम धंधा जरूरी होता है तो काम धंधे के लिए 27। तो ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं, ये हमारा क्या बनता है, ये हमारा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है जो सेक्शन रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड में जाता है। तो ये पूरा गलत किया, यानी कि प्रोविजन आपने पहचाना ही नहीं, क्वेश्चन को ढंग से पहचाना ही नहीं। ठीक है ना। अगले उसमें देखें, अगली सबसे बड़ी गलती, अब आप देखो एज पर सेक्शन 10 जब आप लिख रहे हो तो ब्रैकेट में नहीं आएगा, क्योंकि ब्रैकेट में जो चीज़ें आती हैं वो या तो सब सेक्शन होते हैं या फिर वो क्लॉजेज होते हैं। तो ब्रैकेट में सेक्शन कभी नहीं आता, तो इसके नंबर कटते हैं। ठीक है, अब कंक्लूजन आपने फोर्थ पॉइंट का पहले ही दे दिया, बल्कि ये क्या होना चाहिए था, ये आखिरी में होना चाहिए था। ठीक है ना, साउंड माइंड, एज ऑफ साउंड, ये बिल्कुल ठीक बात लिखी है। लेकिन पर्सनल एग्रीमेंट क्या होता है, वॉइड होता है, तो ये 10 के साथ सही लिखा है। लेकिन क्वेश्चन एग्जैक्टली सेक्शन 12 पे था कि अनसाउंड माइंड के व्यक्ति को 2 लाख की चीज़ आप 20,000 में बेच रहे हैं, तो ये अनसाउंड माइंड की कैटेगरी में आता है, ये जस्ट है ना। तो इसको लिखना है, हालांकि इसमें नंबर आपको दिए गए हैं। तो मुझे लगता है पहले क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छे नंबर मिले, है ना। आंसर नंबर 1B की बात करें तो अलग फिर से वही गलती,
सेक्शन 8 लिखना है तो सेक्शन 8 आपने सही लिखा है, बिल्कुल सही बात, लेकिन 8 में ब्रैकेट नहीं लगाना है, ये आपने ब्रैकेट गलत लगाया है, ठीक है। जैसे तो इसमें ये लगाना है, साथ में आपने एनालिसिस, अब अगर बात देखें तो डायरेक्ट क्वेश्चन था ये, ठीक है। इसमें एनालिसिस कंक्लूजन जैसी कोई बात नहीं थी, राइट, ये बस एक लाइन में लिखना था आपको। लेकिन जो सीधा क्वेश्चन आपको प्रोविजन लिखना था वो ये लिखना था कि क्या एक पार्टनरशिप फर्म मेंबर बन सकती है, नहीं बन सकती, है ना। तो पार्टनरशिप फर्म कैन बी द मेंबर ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, है ना। ये आपको ये जो बात लिखनी, अब ये देखो, चलो मैं इसमें दिखाता हूँ आपको। अगर तुमने गौर से देखा होगा तो इसमें आईसीआई का जो सजेशन है, अब अपने क्वेश्चन को आईसीआई के सजेशन से कंपेयर करके आपको ये पता लगेगा कि मुझे कितनी इंप्रूवमेंट की जरूरत है ना। तो सेक्शन 8 वाला देखो आईसीआई कैसे कह रहा है, देखो यहाँ देखो, एक बार थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, वेट करेंगे। ये देखो सेक्शन 8 में ये देखो तुमने कितना सा प्रोविज़न लिखा और यहाँ कितना सारा प्रोविज़न आईसीआई ने आपको लिख के दिया है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट वाली बात, स्पेशल लाइसेंस वाली बात, ठीक है। पार्टनरशिप कैन बी द मेंबर ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो जो पार्टनरशिप कंपनी है ये एसोसिएट से पार्टनरशिप कंपनी है। द सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर अपॉर्चुनिटी बीइंग हर डायरेक्ट द कंपनी टू वाइंड अप ऑन partnership firm cannot be a wind up that a partnership firm cannot be a separate company, it cannot be transfer part of the profit to the firm, ये आपको आंसर है, ठीक है। hence the ground of the wind up taken the ML transfer profit of the associate is correct and sufficient, however MS associate can become the member of associate company, therefore this ground is not correct hence not sufficient। तो ये लिखना था आपको, है ना, राइट। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को ऐसे आंसर देना था जिसमें आपने गड़बड़ी करी, प्रोविजन बहुत ही छोटा लिखा, जबकि क्वेश्चन जो था आप खुद देखो कितने मार्क्स का क्वेश्चन था ये, बी का 1, है ना, बी का 1 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो 4 मार्क्स के हिसाब से कितना कम प्रोविजन है, कम से कम 10 से 12 लाइन का प्रोविजन आपको लिखना पड़ेगा। तो उम्मीद है गलती समझ में आई होगी। फिर अगली बात देखो, ये गलत हो गया, शायद अगला क्वेश्चन छोड़ दिया। अब देखो यहाँ पूरी कॉपी ब्लैंक है, यहाँ पर कोई क्वेश्चन लिखा 1 का सी। अब अगर 1 का सी देखे तो सेक्शन 30, ये तुम्हें याद था, अच्छी बात है, लेकिन 30 को ब्रैकेट में नहीं लिखना, राइट्स लिखे तो यहाँ पे कुछ नंबर आपको मिले भी हैं, ठीक है ना। ये तुम्हें बात समझ में आ गई। अब सेल्स ऑफ ग्रेड की बात करें तो रिस्क फॉलो द ओनरशिप, ठीक है। ये सारी बातें तुमने यहाँ ठीक लिखी। व्हेन ये लैंग्वेज मतलब एग्जामिनर को समझ में नहीं आई होगी कि भाई ये तुमने लिखा क्या है, और ये इतना मार्जिन छोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये मार्जिन ऑलरेडी दे रखा है, तो ये मार्जिन बेकार है, ठीक है ना। 2 के ए की बात करें तो 2 का ए अगर आप देखो तो इसमें सेक्शन कौन सा लग रहा है ना। तो 2 का ए, इसमें सेक्शन कौन सा लग रहा है, इसमें सेक्शन 18 लग रहा है, 20 लग रहा है, राइट। और 2 का बी देखें तो आर्टिकल एसोसिएशन का लग रहा है सेक्शन 5। तो अगर यहाँ पे अगर आप देखो तो 2 के में 18 जैसी कोई बात नहीं करी, 20 जैसी कोई बात नहीं करी, एनालिसिस और कंक्लूजन में आपको ठीक ठाक मार्क्स मिले हैं ना, 3 मार्क्स और 2 मार्क्स मिल गए। जो फिर 2 का ए का सेकंड देखो, इम्प्लाइड कंडीशन, ये भी कुछ कुछ ठीक लिखा है, ये पूरा ब्लैंक कर दिया, राइट। 3 का ए अकॉर्डिंग टू इंडिया पार्टनरशिप एक्ट, ये प्रोविजन में कुछ भी नहीं लिखा। द पार्टनर मिसअप्लाई द मनी एंड द फर्म विल बी लायबल फॉर दैट, तो प्रोविजन बहुत छोटा सा लिखा है, कोई सेक्शन कोट नहीं किया है ना यार, सीधा इवन लिख अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, बल्कि यहाँ पे लिखना चाहिए एज पर द प्रोविजन, फिर मार्जिन तुमने बहुत ज़्यादा छोड़ दिया। तो इस तरह के क्वेश्चन में अगर आप देखो तो कितनी गलतियाँ तुमने की हैं, ठीक है, राइट। ये बिल्कुल साफ साफ पब्लिक फाइनेंशियल, ये क्वेश्चन ही तुमने बिल्कुल गलत आंसर दिया है, राइट। तो इस तरह के इतनी गलतियां होने के बावजूद इसलिए आपका नंबर इसमें कम मिले हैं। और अगर मैं बिल्कुल पहले दूसरे को छोड़ दूं और सीधा आखिरी क्वेश्चन पे अगर जाएं तो आखिरी क्वेश्चन जो था 6, अगर तुमने उसे अटेम्प्ट किया है तो पूरा पेपर यहाँ खाली है, ये देखो ये पूरा पेपर खाली छोड़ रखा है, यानी क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया है। अब फिर नंबर मिलेंगे कैसे अगर अटेम्प्ट किया ही नहीं है तो देखो 20 में से यहाँ 8 मिले हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, जो कम से कम अबव होने चाहिए 10, राइट। यहाँ 20 में से 5 मिले हैं, ठीक है, ये गलती करी। यहाँ 20 में से 5 मिले हैं, यहाँ 20 में से 5 मिले हैं, जो काफ़ी क्वेश्चन तुमने छोड़े हैं और प्रोविज़न बिल्कुल लिखा ही नहीं है।
और ये 20 में से 0, ये तो छठा क्वेश्चन तुमने अटेम्प्ट नहीं किया होगा। यहाँ 20 में से 3 नंबर ही मिले हैं, 3.5 नंबर ही मिले हैं। तो क्या गलती रही है? गलती तुम्हारी अब क्या समझ में आई है कि सर हमें कैसे इम्प्रूव करना है। एक प्रोविज़न पे बहुत फोकस करना है, प्रोविज़न पर बिल्कुल दिलो जान से फोकस करना है, जैसे तुमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया, जिसमें बहुत सही मार्क्स तुम्हें मिले क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, म्यूचुअल मिस्टेक, सेक्शन 20, इस तरह की बातें है ना। तो अगर इस तरीके का हम क्रिएट करेंगे प्रोविज़न, तो 10 से मार्क्स आपको एक क्वेश्चन में जरूर आएंगे। दूसरा, प्रोविज़न जो लिखा है, प्रोविज़न जो लिखा है फिर से गलत लिखा है। ठीक है, लैंग्वेज में पकड़ नहीं है। तीसरा, अटेम्प्ट, क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट ही नहीं किया तो मार्क्स लाने की संभावनाएं ही कम हो जाती हैं। एक बात ध्यान रखना मेरी, अगर तुमने 80 का अटेम्प्ट किया है तो 80 का अटेम्प्ट किया, इसका मतलब 20 नंबर तो गए। 80 में से कितने ले आओगे? 40, 50। अगर वही क्वेश्चन मैंने 100 मार्क्स का अटेम्प्ट किया है तो 100 मार्क्स में 50 प्लस लाने के चांस ज़्यादा हैं, बजाय 80 में 50 प्लस नहीं आएंगे। इसका मतलब एक बात हमें बिल्कुल समझ लेनी है कि अटेम्प्ट जो करना है, अटेम्प्ट जो करना है वो 100 मार्क्स का करना ही करना है। मुझे इतनी स्पीड में लिखना है, इतना स्पीड में पेपर लिखना है कि 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट होगा, 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट होगा। उससे कम पे अटेम्प्ट नहीं कर सकते मैं, उससे कम पे करूँगा तो नंबर कम आएंगे। 100 मार्क्स पेपर अटेम्प्ट करके 50 मार्क्स तक पहुँचने के चांस ज़्यादा होते हैं। सेक्शंस पे पकड़ बनानी है, केस लॉ पे पकड़ बनानी है। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हम करेंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हम करेंगे वैरायटी के, उतनी वैरायटी के क्वेश्चंस हमें लिखने को मिलेंगे और मेरे मार्क्स उसमें हमेशा ज़्यादा आएंगे, क्योंकि मुझे उसके जैसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। तो प्रोविज़न गलत लिखा है, इसलिए टाइम भी वेस्ट हुआ, नंबर नहीं मिले। अटेम्प्ट नहीं किया, ये बहुत बड़ी गलती रही। प्रोविज़न पे फोकस करके सेक्शंस, जिस क्वेश्चन में सेक्शंस लिख के हैं, है ना, उन्हीं क्वेश्चन में आपको मार्क्स अच्छे मिले हैं। अगर आप आईसीएआई को देखेंगे तो आप खुद देखो कि आईसीएआई खुद ही क्या कर रहा है, कितने सेक्शंस आपको सामने, हर क्वेश्चन में आईसीएआई सेक्शन लिख रहा है, हर क्वेश्चन में आईसीएआई सेक्शन लिखता चला जा रहा है, सेक्शन लिखता चला जा रहा है ना। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 तुमने अटेम्प्ट किया, देखो 7 मार्क्स का क्वेश्चन था ये, ठीक है ना, राइट। ये जो तुमने अटेम्प्ट किया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएफआई है कि नहीं है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, राइट। अब इसमें क्वेश्चन में अगर तुम देखो तो देखो प्रोविजन देखो, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 18, 25, 26, क्या आईसीएआई सेक्शन लिख रहा है? नहीं लिख रहा। अगर आईसीएआई तुम्हारे सजेस्टेड आंसर में सेक्शन लिख रहा है तो तुम्हें सेक्शन याद करके लिखने पड़ेंगे, ठीक है। और प्रोविजन देखो कितना बड़ा लिखा है, तो ये तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा एमटीपी और पीवाईक्यू करके। इतने बड़े प्रोविजन के बाद फिर लिखा है ये है एनालिसिस, समझ में बात, ये गड़बड़ है, ये तुम्हें लिखना पड़ेगा। अब देखो फिर ये वाली बात, पीएफआई, पीएफआई को देखो किस तरीके से डिजाइन करना है, ऐसे लिखना है। इन्होंने टोटल क्वेश्चन कर रखा है, फिर पूरा देखो पीएफआई क्या होता है, ये सब पीएफआई होते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आपको पूरा आंसर ढंग से आपको देना पड़ेगा। अब आप समझिए क्वेश्चन क्या है और आईसीएआई देखो आंसर कैसे दे रहा हो, तुम कैसे लिख रहे हो। तो उम्मीद है अपनी गलतियों को तुमने पहचाना होगा, है ना। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी का डायरेक्ट क्वेश्चन था, तो ये आपको याद हो ही गया होगा। तो इस तरीके से अगर आंसर देंगे तो पूरा नंबर आपको मिलेंगे। अगले बच्चे की कॉपी मैं बहुत जल्द पोस्ट करने वाला हूँ। ऐसे आप अगर ध्यान देंगे छोटी छोटी बारीकी के ऊपर और क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, एनालिसिस पे फोकस करेंगे, एनालिसिस ज़्यादा प्रोविज़न को लिखना पड़ेगा, तो आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। तो मेरे दोस्तों अगले अटेम्प्ट में जब आप पेपर दोगे बालक, तो बहुत अच्छे से पेपर दोगे। इन गलतियों को जो आप कर रहे हो इनको सुधार के आपको पेपर देना पड़ेगा, अटेम्प्ट पूरा करना पड़ेगा। प्रोविज़न पे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में ईमानदारी से प्रोविज़न अच्छे से याद करके लिखे हैं, उसको और इम्प्रूव करना पड़ेगा। हर एक क्वेश्चन में 10 से ऊपर नंबर लाने पड़ेंगे। तो मिलूंगा अगली कॉपी के एनालिसिस में। अपनी कॉपी को आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं उसकी एनालिसिस करके आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करूँगा।